नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने इतिहास के बारे में हम इतने भरोसे के साथ कैसे बात कर पाते हैं? मतलब किताबों और कहानियों के अलावा कुछ तो ऐसा होगा जो सीधे हमें अतीत से जोड़ता है ना? आज हम उन्हीं सबूतों की दुनिया में उतरेंगे, यानी पत्थर पर लिखी कहानियां, भारत के महान अभिलेख। तो सवाल यही है कि आखिर हम इतिहास को जानते कैसे हैं? क्या बस सुनी सुनाई बातों से, या फिर कोई ऐसा जरिया है जो हमें सीधे उस जमाने में ले जाए? इसका जवाब किसी कागज पर नहीं, बल्कि सीधे पत्थरों पर खुदा हुआ है। और वो जरिया हैं अभिलेख। सोचिए, पत्थर या धातु जैसी हार्ड सरफेसेस पर उकेरी गई ये लिखावटें समय की हर परीक्षा को पार कर गईं। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये तो अतीत से भेजे गए सीधे संदेश हैं, मानो पत्थर के वो कहानीकार जो कभी झूठ नहीं बोलते। तो आज हम इन पत्थर की कहानियों को 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये कहानियां क्या हैं, फिर जानेंगे उनकी वीरता की गाथाएं, समझेंगे कि शासन कैसा था, और आखिर में बात करेंगे कि ये इतिहास के अमर गवाह कैसे बने। चलिए शुरू करते हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। ये वो कहानियां हैं जिन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर करने के मकसद से पत्थर पर तराशा गया था। यहाँ हर एक अक्षर का एक मकसद है और हर शब्द एक विरासत। अच्छा, उस दौर के शक्तिशाली राजाओं के लिए सबसे जरूरी क्या होता होगा? जाहिर है, अपनी ताकत दुनिया को दिखाना। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या था? अपनी जीतों को पत्थर पर हमेशा के लिए अमर कर देना। इसीलिए हमारे कई सबसे अहम अभिलेख युद्ध और विजय की कहानियों से भरे पड़े हैं। और इसी सिलसिले में हमें इतिहास के 2 जबरदस्त प्रतिद्वंदी मिलते हैं, जिनकी कहानियां पत्थरों में दर्ज हैं। एक तरफ हैं समुद्रगुप्त, जिनकी प्रयाग प्रशस्ति उनकी जीतों का गुणगान करती है, तो दूसरी तरफ हैं पुलकेशिन द्वितीय, जिनका ऐहोल अभिलेख हर्षवर्धन जैसे महान सम्राट पर उनकी जीत का ऐलान करता है। ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, ये तो पत्थर पर लिखे 2 महाकाव्य हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जिसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था, असल में एक प्रशंसा पत्र है, एक स्तुति है। इसमें उनकी जीतों की एक लंबी लिस्ट है। दक्षिण भारत के राजाओं से लेकर उत्तर भारत के शासकों तक, यहाँ तक कि जंगली कबीलों तक को उन्होंने हराया। उनकी मिलिट्री जीनियस इतनी कमाल की थी कि उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये अभिलेख असल में गुप्त साम्राज्य की ताकत का सीधा सीधा सबूत है। लेकिन जीत की ये कहानियां सिर्फ गुप्त साम्राज्य तक ही सीमित नहीं थी। कलिंग के राजा खारवेल ने भी हाथी गुम्फा अभिलेख में अपनी फौजी जीतों का पूरा ब्यौरा दिया है। 17 लाइनों का ये लेख उनके शासनकाल की एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर हमारे सामने रखता है। और हाँ, ये अभिलेख सिर्फ साम्राज्य फैलाने के बारे में नहीं थे। स्कंदगुप्त का भिट्री अभिलेख एक बहुत ही अहम पल को रिकॉर्ड करता है, वो पल जब उन्होंने क्रूर हूणों को हराकर अपने साम्राज्य को बचाया था। तो ये कहानी सिर्फ एक विजेता की नहीं, बल्कि एक रक्षक की भी है। तो हमने विजेताओं और रक्षकों की कहानियां तो देख लीं, पर क्या कोई साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर चल सकता है? क्या राजा महाराजाओं की दुनिया में जंग के अलावा और कुछ नहीं था? नहीं, अभिलेख हमें कहानी का दूसरा पहलू भी दिखाते हैं। बिल्कुल नहीं। साम्राज्य युद्ध के मैदानों में जीते जाते हैं, ये सच है, लेकिन वो टिकते हैं अच्छे शासन और लोगों की भलाई के कामों से। और अभिलेख हमें कहानी का ये दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी पहलू भी दिखाते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये किसी जीत का जश्न नहीं मनाता, बल्कि सुदर्शन झील की मरम्मत के बारे में बताता है, एक बहुत बड़ा पब्लिक वेलफेयर का काम। और एक और खास बात, ये शानदार संस्कृत में लिखा गया पहला लंबा अभिलेख भी है। तो यहाँ हमें शासन के साथ साथ भाषा के विकास की भी झलक मिलती है। नासिक का अभिलेख तो और भी ज्यादा अनोखा है। इससे किसी राजा ने नहीं, बल्कि उनकी मां गौतमी बलश्री ने लिखवाया था। सोचिए, एक मां अपने बेटे गौतमीपुत्र सातकर्णी की कामयाबियों के बारे में कितने गर्व से बता रही हैं। ये हमें उस जमाने के समाज और परिवार में महिलाओं की स्थिति की एक बहुत ही रेयर ग्लिम्स देता है। और फिर राजा भोज जैसे शासक भी थे। ग्वालियर का अभिलेख उनकी फौजी ताकत से ज्यादा उनकी विद्वत्ता और ज्ञान के बारे में बताता है। वो कला, शिक्षा और संस्कृति के बहुत बड़े संरक्षक थे। यह अभिलेख हमें याद दिलाता है कि महानता सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं पाई जाती। तो जब हम इन सारी अलग अलग कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं, जीत की, शासन की, परिवार की और संस्कृति की कहानियों को, तो आखिर ये अभिलेख हमें सिखाते क्या है?
ये इतिहास के अमर गवाह क्यों कहलाते हैं? देखिए, ये हमें 3 लेवल पर जानकारी देते हैं। पहला, पॉलिटिकल हिस्ट्री, यानी कौन राजा था, कौन सा राजवंश राज कर रहा था। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यानी साम्राज्य चलते कैसे थे, जनता के लिए क्या काम होते थे। और तीसरा, सोशियो कल्चरल माइलस्टोन्स, हम भाषा, धर्म और कला को अपनी आंखों के सामने विकसित होते हुए देखते हैं। तो अंत में ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो ठोस, ना नकारे जा सकने वाले सबूत हैं जिन पर भारतीय इतिहास की पूरी इमारत टिकी हुई है। ये हमारे अतीत की नींव के पत्थर हैं। और ये सब हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। देखिए, हम आज पत्थर पर तो कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो फिर सोचिए, हजारों साल बाद जब कोई हमारी कहानी जानना चाहेगा तो हमारे अभिलेख क्या होंगे? कौन सी चीज हमारे दौर की कहानी सुनाएगी? इस पर सोचना तो बनता है।